नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की मौत का इंतजार कर रही है? और मौत का इंतजार क्यों? इसे हत्या का इंतजाम कहना ज्यादा बेहतर होगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की उम्र 70 साल है और वो कैंसर से पीड़ित है। एक ऐसा नेता जो पिछले 47 दिन से खनौरी बॉर्डर पर भूखा प्यासा आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। किस लिए? कि कभी तो घमंडी नरेंद्र मोदी का अहंकार टूटेगा, कभी तो नौटंकीबाज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नौटंकीबाजी से बाहर निकलेंगे। लेकिन सब बेकार, कोई हलचल नहीं। 20 दिसंबर को ही डॉक्टरों ने बोल दिया था कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और उनकी जान पर बन आई है। और तब अनशन के केवल 25 दिन हुए थे। जरा सोचिए, 47 दिन के अनशन के बाद उनकी क्या हालत होगी। लेकिन क्या इस मुल्क के प्रधान को कोई फर्क पड़ता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर जरा भी फर्क पड़ता तो करीना कपूर और सैफ अली खान तक से गप करने वाले एक घोर गप्पी प्रधानमंत्री को मौत की तरफ बढ़ते एक किसान नेता से बात करने में न शर्म महसूस होती और न झिझक। इस बेशर्मी और बेहयाई से आहत जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 10 जनवरी को एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगे मान ले तो मैं अनशन छोड़ दूंगा, क्योंकि अनशन करना न तो हमारा कोई कारोबार है और न ही हमारा शौक। माननीय एमएसपी गारंटी कानून के लिए मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 45 दिनों से आमरण अनशन पर हूं और मेरी नाजुक तबीयत के बारे में आपको सूचना मिल ही रही होगी। हम 13 फरवरी 2024 से सड़कों पर बैठे हैं। हमारी कोई नई मांगे नहीं है, बल्कि अलग अलग समयों पर सरकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा कराने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है। पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में केंद्र सरकार के किसान विरोधी रवैये के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके। किसान फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के पास उनकी तरफ झांकने तक का वक्त नहीं है। हर गांव में, हर गली में, कूचे में हर तरह के लोग, चाहे मुलाजिम हो, विद्यार्थी हो, शहरी हो, किसान मजदूर हो, अर्थी दहन कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम जितने भी कारपोरेट घराने उनके पैरों तले आग जला देगा और कुंभकर्ण की नींद जो सोई हुई मोदी सरकार उसे उठाने का काम करेगा। देखिए कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंची। यहां पर एसकेएम के नेताओं ने खनौरी मोर्चे के नेताओं को एकता का वो प्रस्ताव सौंपा जो मोगा की महापंचायत में पास किया गया था। इसके बाद किसान नेताओं ने डल्लेवाल से भी मुलाकात की और फिर एसकेएम नेता शंभू बॉर्डर रवाना हो गए। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी इसे लेकर मोदी पर टूट पड़ी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अहंकार छोड़कर किसानों की सुन लें प्लीज। उन्होंने डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत की एक तस्वीर के साथ ट्विटर पर लिखा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 45 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। हालांकि अब 47 दिन हो चुके हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। इसी हठधर्मिता ने किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान ले ली थी। किसानों के प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि कृपया अहंकार छोड़िए और तत्काल किसानों से बात करके डल्लेवाल जी का अनशन खत्म कराइए। आपको याद दिला दें कि 9 जनवरी को ही शंभू बॉर्डर पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सुनवाई न किए जाने से आहत किसान रेशम सिंह ने अपनी जान दे दी थी। एक और किसान की जान गई। वहीं खनौरी बॉर्डर पर पानी गर्म करने के लिए देसी गीजर में आग जलाते समय गुरदयाल सिंह नाम के किसान बुरी तरह झुलस गए। सवाल है कि अगर डल्लेवाल की जिंदगी खतरे में आई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि डॉक्टरों का साफ कहना है कि अनशन पर बैठे डल्लेवाल की तबीयत नाजुक होती जा रही है। उन्हें बोलने तक में दिक्कत हो रही है। इलाज न लेने के साथ ही उन्होंने मालिश कराने से भी मना कर दिया है। हालांकि राजेंद्र अस्पताल पटियाला में गठित डॉक्टरों के बोर्ड ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर डल्लेवाल का अल्ट्रासाउंड सहित दूसरे टेस्ट किए। डल्लेवाल मिलने आने वालों से भी कोई बातचीत नहीं कर पा रहे, सिर्फ सुन रहे हैं और थोड़े बहुत इशारों में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले
कर्नाटक स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पूर्व चेयरमैन प्रकाश कामारेड्डी, कर्नाटक के विधायक BR पाटिल और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर डल्लेवाल का हालचाल जाना था। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि डल्लेवाल को बचाना बहुत जरूरी है। वो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके खुद मोदी या उनकी सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं पहुंचा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल के आमरण अनशन और उनकी मांगों को लेकर कुल 8 सुनवाइयां हुई हैं। सुनिए इन 8 सुनवाइयों में कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहली सुनवाई हुई थी 13 दिसंबर को। डल्लेवाल 26 नवंबर को अनशन पर बैठे थे। पहली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को कहा कि डल्लेवाल को तत्काल डॉक्टरी मदद दीजिए, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया कि उन्हें जबरन कुछ न खिलाया जाए। आंदोलन से ज्यादा उनकी जान जरूरी है। इसके बाद पंजाब के DGP गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर डल्लेवाल से मुलाकात की, बस मुलाकात। दूसरी सुनवाई हुई 18 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, राज्य को कुछ करना चाहिए, ढिलाई नहीं बरती जा सकती, आपको हालात संभालने होंगे। इसके अगले दिन यानी 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल की तबीयत को लेकर तीसरी बार बैठी। पंजाब सरकार ने दावा किया कि डल्लेवाल की तबीयत ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, कौन डॉक्टर है जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि डल्लेवाल ठीक है जब उनकी कोई जांच नहीं हुई, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ECG नहीं हुई? तो आप इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं? 20 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है, पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं करती? यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है तो अधिकारी निर्णय लें। इसके एक हफ्ते बाद 28 दिसंबर को 20 दिसंबर के आदेश को लागू न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं, फिर कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कराइए। सरकार ने कहा कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी सुना नहीं आज तक। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाए? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं वो उनके शुभचिंतक नहीं हो सकते। इसके 3 दिन बाद 31 दिसंबर को पंजाब सरकार ने 3 दिन की मोहलत मांगी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद था, जिस वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार पहल करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया। 2 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। इस केस में डल्लेवाल की वकील गुनिंदर कौर गिल ने पार्टी बनने की याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कृपया टकराव के बारे में न सोचें, हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते, हमने कमेटी बनाई है, किसानों से उसी कमेटी के जरिए बातचीत करेंगे। फिर 8वीं सुनवाई हुई 6 जनवरी को। पंजाब सरकार ने कहा कि आंदोलन पर चल रहे किसान हाई पावर कमेटी से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी तय की। इसके बाद कमेटी ने मुलाकात की। जो शर्म की बात है वो ये कि डल्लेवाल की जिंदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जितना गंभीर दिखता है, मोदी सरकार उतनी ही लापरवाह नजर आती है। क्योंकि डल्लेवाल और किसान सीधे केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और केंद्र सुनना तो छोड़ दीजिए, पूछने तक को राजी नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। यह है प्रधान सेवक की प्रधानी का हाल। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।